टुडेज़ टॉपिक इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्या होता है? गैस्ट्रो यानी हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइनल मीन्स हमारा इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आँत, छोटी आँत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कुछ भी जो हल्का सा डिसफंक्शनिंग हो जाता है बॉडी पार्ट में, ऑर्गन में, तो वही उसी को कहते हैं डिसऑर्डर। तो यानी अनियमितता, अव्यवस्थता, यही सब कहेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या है? तो ये एक ऐसा कंडीशन है, ये इट इज़ ए कंडीशन और द डिसऑर्डर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन क्रिया का ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, यानी कि डिस्कम्फर्ट है। एंड एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट break down the food in order to absorb the water, extract nutrients, mineral, vitamins for our body use while removing the unabsorbed waste। यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम ही है अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड मटेरियल को बाहर। डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ का क्या डेफिनेशन है? तो हम लोग जान गए कि गैस्ट्रो में से हमारा स्टोमक और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप रेफर्स टू द स्टोमक एंड ईसोफेगस। रिफ्लक्स डिजीज़, रिफ्लेक्स यानी कि समथिंग टू बैक फ्लो और रिटर्न, यानी कि खाना वापस आ जा रहा है, वापस मुंह में जो आ जा रहा है, यही कंडीशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स इज व्हेन द कंटेंट ऑफ स्टोमक, यानी कि जब हमारा फूड जो स्टोमक में वो बाहर आने लगे, गेट बैक टू द ईसोफेगस में आने लगे, तो इसी को कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ क्या है? अकर्स व्हेन द स्टोमक एसिड लीक फ्रॉम द स्टोमक। जब स्टोमक का जो एसिड है यानी कि HCl जब स्टोमक से बाहर आने लगता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव्स अप टू द ईसोफेगस यानी हमारे फूड पाइप तक पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्लक्स। क्या कहते हैं? रिफ्लक्स। यही है हमारा GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नाउ टाइम टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज, कि कारण क्या है। इटियोलॉजी को दूसरे नाम से रीज़न भी कह सकते हैं कि क्या रीज़न था जियार्डिया होने के पीछे, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के पीछे का क्या कारण है। तो स्मोकिंग हो सकता है, ईटिंग अ लार्ज मील, यानी कि हम लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या फिर ईटिंग अ लेट नाइट, देर रात को खा रहे हैं जो कि सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। ईटिंग अ सर्टेन फूड, हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, लाइक सच एज अ फैटी फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, ये सारा रीज़न हो सकता है। ड्रिंकिंग सर्टेन बिवरेजेस, यानी कि अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या फिर कॉफ़ी, ये सब जो बिवरेजेस है उसको टेक कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है जीआरडी का। या फिर टेकिंग सर्टेन मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, या फिर हम लोग NSAID ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, यही है एटियोलॉजी। ये सब कॉजेस हो सकता है जीआरडी। फिजियोलॉजी क्या है? पैथ यानी कि कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, पैथ। और फिजियोलॉजी हुई यानी कि जो भी डिजीज़ अब अंदर में प्रॉब्लम कर रहा है, नुकसान करके कैसे हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, वो उसके बारे में पढ़ाई, यानी कि फिजियोलॉजी, कैसे वो उसके फंक्शन को ख़राब कर रहा है, तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो इफ़ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, यानी कि जो हमारा इसोफेगस के लास्ट में एंड पॉइंट पे जो हमारा स्फिंक्टर लगा हुआ है, वो स्फिंक्टर अगर सही से क्लोज नहीं होता है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज द LES, यानी कि लोअर इसोफेजियल प्रेशर घट जा रहा है, यानी कि जो फूड जब अंदर जा रहा है तो वो सही से जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है? इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज, यानी कि स्टोमक का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ये हाइपर सिक्रेशन कर रहा है एसिड का, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है। और प्रोलॉन्ग इसोफेजियल म्यूकोसल एसिड कॉन्टैक्ट इसोफेगाइटिस, और यही जो हद से ज़्यादा इसोफेगस में एसिड का मात्रा बढ़ रहा है तो इसोफेगस को क्या कर दे रहा है? स्वेल कर दे रहा है, इसोफेगाइटिस। बायोलॉजी में जहाँ भी IS लग जाए जिस वर्ड के लास्ट के नीचे, वर्ड के पीछे, तो उसको कहेंगे इन्फ्लामेशन। उसके बाद है डिक्रीज द एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पेयर्ड पेरिस्टाल्सिस, जिसके वजह से क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से यही जो ऊपर नीचे बार बार एसिड आ रहा है, रिफ्लेक्स जो जनरेट हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट कॉजेज द जियार्डिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जब किसी को जियार्डिया होगा। तो सबसे पहला हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन, एसिड इंडाइजेशन जिसे कहा जाता है। बर्निंग, चेस्ट पेन स्टार्टेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, मूव अपवर्ड टू द नेक एंड द थ्रोट, यानी कि गर्दन और थ्रोट, यानी कि गले के रीजन में क्या होगा? पेन होगा। ब्रेस्ट बोन के पीछे भी पेन होगा, इसमें मतलब भारी भारी सा लगेगा चेस्ट। फीलिंग लाइक food is coming back into the mouth, leaking from an acid and bitter taste, यानी कि
ख़राब लगेगा, जब फूड मुंह में ऐसा लगेगा, बार बार वॉमिटिंग जैसा फील होगा, नोज़िया, बैड ब्रीथ आएगी, पेन इन स्टोमक, स्टोमक में पेन होते रहेगा, वोमिटिंग, लैरिंगाइटिस। हो सकता है कि जो लैरिंग्स है यानी हमारा साउंड बॉक्स वो भी, उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाए, स्लीप प्रॉब्लम्स होने में दिक्कत आएगी, अलार्म्स इन थ्रोट, गले में खराश बनेगा, या फिर वियरिंग अवे फ्रॉम अ टूथ इनेमल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि बिना दवाई दिए कैसे ठीक करेंगे, अगर किसी को ठीक करेंगे तो सबसे पहला है कीपिंग द हेड ऑन द बेड एलिवेटेड, यानी कि बोलेंगे सर थोड़ा ऊंचा रख के सोइए बेड पे। स्टे अ हेल्दी वेट, एक हेल्दी वेट पे जो सही वेट है एज के अनुसार उसको हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर आप अंडर वेट आते हैं तो आपको खाना पीना सही करना चाहिए। क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दे। अवॉइड फूड एंड बेवरेजेस ट्रिगर, यानी कि जो फूड आइटम है बाहर के खाने, बेवरेजेस, ये सब को कम करना है। ईट स्मॉलर सर्विंग, छोटे 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 खाने कोर बना के। चीविंग योर फूड थ्रोली एंड ईट स्लोली, धीरे धीरे खाएं और पूरा सा चबा के खाएं खाने को। वियर अ लूज क्लोथ, ढीले ढीले कपड़े पहने। नाउ टाइम टू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि कैसे फार्माकोलॉजिकली ठीक करेंगे। आप दवा दे के कैसे ठीक करेंगे, तो एंटासिड दे देंगे। इसका एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है H2 ब्लॉकर, यानी कि द मेडिसिन बाइंड ऑन द H2 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टोमक, यानी कि हमारे स्टोमक पे जो H2 रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उसको जाके ये ब्लॉक करेगा, उसके सिग्नल को ब्लॉक द एसिड सिक्रेशन, एसिड का सिक्रेशन होने नहीं देगा, जिसकी वजह से हार्ट बर्न हो रहा था, इंडाइजेशन हो रहा था,